तो दोस्तों गुड इवनिंग आप सभी को। नाउन के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के भारी डिमांड पे मैं आप लोगों के लिए नाउन का क्लास लेकर आया हूँ। तो नाउन हमें क्यों पढ़ना है ना, नाउन की क्यों आवश्यकता है इंग्लिश ग्रामर में, और इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो आइए नाउन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाउन जो हम पढ़ रहे हैं वो आखिर आता कहाँ से है। सबसे पहले उसके लिए हमें पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमें पढ़ना है उसी का एक पार्ट है नाउन। उस नाउन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाउन जो आप लोगों ने पढ़ रखा है बचपन में भी, स्कूल में भी डेफिनेशन नाउन की आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। उसमें था ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ये आपने बचपन से डेफिनेशन पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी क्वालिटी की बात करें, कंडीशन की बात करें, एक्शन की, तो उसे नाउन कहते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो ये काम बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। अब इसमें बात क्या करेंगे, देखिए जो भी चीज़ हम इस दुनिया में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का नाम ही है। तो हम एक ही वर्ड में ये कह सकते हैं कि नाम, किसी भी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो, देखो अब जैसे किसी पर्सन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिखा है पर्सन, तो ये भी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। किसी प्लेस यानी किसी स्थान का नाम हो सकता है। थिंग यानी क्या होता है, वस्तु, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। कोई क्वालिटी यानी किसी गुण की भी बात कर सकता है वो। किसी कंडीशन यानी दशा की बात कर सकता है, या एक्शन या किसी कार्यकलाप की भी बात कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, कह सकते हैं कि किसी का नाम ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब एक ही वर्ड में हम इसका आंसर भी दे सकते हैं दोस्तों। ओके, क्या लिख सकते हैं, क्या है, ये एक नेमिंग वर्ड है। ओके, तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यही कह सकते हो। यानी इस दुनिया में जो कुछ भी है किसी ना किसी चीज का नाम है। जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूं, अगर किसी सेलिब्रिटी का नाम लूं, या किसी सिटी का नाम लूं, या किसी स्टेट का नाम लूं, या किसी वस्तु का नाम लूं, किसी ना दुनिया में जो भी चीजें हैं कोई ना कोई नाम से ही बिलोंग करता है। ओके, तो उन सभी नामों को हम क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ओवरऑल कि नाउन क्या है। अब यही है कि नाउन उसको बोलेंगे, यानी किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो, एक ही लाइन में ये कह सकते हो कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, तो सबसे पहले हमने इसमें पर्सन की बात करी थी। तो पर्सन में जैसे कोई किसी भी पर्सन का नाम होता है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन का हमने नेम एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए लिया कि मुकेश। ओके, तो मुकेश क्या है, एक पर्सन का नेम है, तो ये भी क्या है, नेम है। तो इसको क्या हम बोलेंगे, सर ये मुकेश क्या है, नेम है। भले वो अपने घर का मुकेश होगा, ठीक है, लेकिन क्या है, ये है तो एक नाउन ही ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सर ये एक नाउन है। ओके, अब आइए प्लेस की बात करते हैं। ओके, प्लेस में बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारे जगह हैं। उस जगह में से हमने एक जगह ले लिया, पटना, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब कुछ भी प्लेस ले सकते हैं। तो जो भी प्लेस का नाम है इस दुनिया में, कोई मैटर नहीं करता, आप इंडिया की बात करो या ओवरऑल पूरी हम वर्ल्ड की बात करें, जितने भी प्लेस हैं, जगह हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, नाउन ही बोलेंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं थिंग। इस दुनिया में बहुत सारे थिंग है, यानी बहुत सारी वस्तुएं हैं। ओके, जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये भी तो किसी ना किसी चीज का नाम ही है, वस्तुओं का नाम है। तो किसी भी नाम को हमने क्या कहा था कि संज्ञा कहते हैं। ओके, तो पेन भी क्या हो गया, नाउन हो गया सर। अब बात करते हैं क्वालिटी की। अब जैसे किसी की क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसी के गुण की, तो कहते हैं ना, अरे यार वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत ब्रेव है, ऑनेस्टी है उसके अंदर, ईमानदारी है, डिसऑनेस्टी है। यानी जो भी चीज़ें हम ये बात करते हैं उसकी क्वालिटी की, तो वो भी क्या है, एक नाउन ही है। ओके, तो जिसको भी हमने नाम दिया कुछ, है ना, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। ओके, बात करते हैं कंडीशन की, ठीक है। तो कोई कंडीशन भी होता है, जैसे इलनेस है ना, बीमारी की अगर बात कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन की नहीं, उसकी दशा की बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन ही हो जाएगा। ओके, अब किसी एक्शन की बात करते हैं, है ना, किसी कार्यकलाप की, तो कोई मोमेंट की बात होती है ना, तो वो भी क्या है, एक नाउन है। ओके, तो ओवरऑल आप लोगों ने जान लिया हो कि नाउन क्या है और नाउन पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों है इंग्लिश ग्रामर में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है मेरे प्यारे दोस्तों नाउन। अगर नाउन नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम्स होगी, हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का बताऊंगा कि नाउन पढ़ने और ना पढ़ने से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और नाउन क्यों बेस है
है ना, इंग्लिश ग्रामर का, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि नाउन हर चीज़ में, ग्रामर के कोई भी पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नाउन की जरूर चर्चा होती है। तो अगर हम नाउन बेसिकली नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले चैप्टर्स जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी चीज़ों को आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए नाउन को आपको अच्छा से समझना बहुत ही एसेंशियल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं नाउन के बारे में। हम अभी तो जीरो लेवल के लिए बता रहे हैं आपको, बिल्कुल स्कूल लेवल से कम्पिटिटिव लेवल तक का बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखिए और देखते जाइए, ठीक है। तो आप लोगों ने ये तो समझ गया होगा कि नाउन क्या चीज़ है, ठीक है, नाउन कहते किसे हैं। यानी आप एक ही मतलब वर्ड में आप इसका नाउन की डेफिनेशन दे सकते हो। क्या है वो एक वर्ड? सर नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड है। आप डायरेक्ट ये बोलोगे कि सर नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब देखो मैंने क्या कहा, कोई पर्सन का नाम हो, प्लेस हो, थिंग हो, क्वालिटी हो, कंडीशन हो, एक्शन हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई नाम है तो सर वो नाउन है। ओके, देख क्लियर हो गया। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं आगे टाइप्स ऑफ नाउन की। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब देखिए टाइप्स ऑफ नाउन की जब बात करते हैं तो इसमें बेसिस ऑफ नंबर है ना, नंबर के बेसिस पे नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है? काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन है। और दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट क्या है मेरे प्यारा दोस्तों? काउंटेबल। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? आप देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, काउंट एबल। काउंट एबल का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, राइट। तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। अब जैसे इसकी डेफिनेशन की बात कर, देखो डेफिनेशन तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, मेरे वीडियोस में आपको यही प्रॉफिट होने वाला कि कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बिल्कुल रटवाने वाला नहीं हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का बताऊंगा। तो पहले आप जीरो नहीं सीखोगे तो एडवांस कैसे बनोगे? तो आइए अच्छा से सीखते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो काउंटेबल नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, यही इसकी विशेषता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए सेकंड की बात करें, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ओके, विच कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं। एग्जाम्पल, चलिए पहले काउंटेबल नाउन्स की एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। ओके, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर बर्ड। बर्ड, चिड़िया कितनी भी सारी हो जाए हम उसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। जितने कहते हैं ना कि 10 बर्ड्स हैं या 100 बर्ड्स हैं तो उसको हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए इसको हम काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। ओके, स्टूडेंट, हम स्टूडेंट की बात करें, स्कूल लेवल पर होगा, किसी भी लेवल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं? काउंट तो कर लेते हैं, वो काउंटेबल है, इसीलिए हम लोग स्टूडेंट को काउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं। ओके, जैसे और टेबल हो गया, तो ये जितने भी है, बैग, हाउस, ये सभी को हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए मेरे प्यारा दोस्तों इनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया काउंटेबल नाउन क्या होता है। अब आइए हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है मेरे प्यारा दोस्तों? जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, उसको नहीं गिना जा सकता है, यही इसकी खासियत है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल से, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि हाँ अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हमने बात किया लव। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लव कहते हैं नहीं कि लव को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। लव कहते ही हैं कि एक लव है, दो लव है, तीन लव है, ऐसा क्या बोलते हैं क्या? नहीं। तो ये इस चीज को हम लोग नहीं गिन सकते। एजुकेशन, एजुकेशन क्या होता है मेरे प्यारा दोस्तों? शिक्षा। क्या एजुकेशन को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गिन सकते सर, है ना। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल। फ्रीडम, राइट, फ्रीडम की बात करते हैं हम, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हम क्या ऐसा बोलते हैं कि एक स्वतंत्रता, दो स्वतंत्रता, हमें फ्रीडम मिली है ना। तो हम लोग मिलते हैं कि हाँ भाई फ्रीडम मिली है हमें, ठीक है। ऐसा नहीं कहते हैं कि हमें दो फ्रीडम मिली है, थ्री फ्रीडम मिली है, ऐसा ऐसा नहीं होता है ना, इसलिए हम इसको नहीं गिन सकते हैं। तो फ्रीडम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, लक। लक माने क्या होता है? भाग्य, है ना। तो क्या हम लक को गिन सकते हैं? ऐसा बोलते हैं क्या? हमें 2 लाख मिला, 3 लाख मिला, ऐसा नहीं बोलते ना, इसीलिए हम इसको अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हेल्प, और भी बहुत सारे अनकाउंटेबल, वाटर हो गया, है ना, मिल्क हो गया, ये सभी के सभी क्या है? अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं, जिनको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ओके, तो अभी हमने जाना कि नाउन को बेसिस ऑफ नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ओके, अब हम इसके मेन जो है टाइप्स के बारे में बात करेंगे। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं टोटल?
फाइव टाइप्स होते हैं। तो अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, उन फाइव टाइप्स को। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट, जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है। ओके, तो चलिए अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं काउंटेबल नाउन जो है मेरे प्यारे दोस्तों, उनको है ना तीन श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट, पहला जो है काउंटेबल, जैसे जिसको हम लोग गिन सकते हैं, वो आपके आते हैं फर्स्ट में प्रॉपर नाउन। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन। तीसरा हमने इसको तीसरे पार्ट में जो डिवाइड किया है वो है आपका मेरे प्यारा दोस्तों कलेक्टिव नाउन। ओके, तो अब हमने इसको पार्ट में क्यों डिवाइड किया है ना, देखो बहुत आसान हो जाता है यहां से आपका काम। मैंने इसलिए इसको डिवाइड कर दिया है क्योंकि देखिए प्रॉपर नाउन जो होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इस कुछ भी हो है ना, इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए इसको काउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, जो फाइव टाइप्स होते हैं ना, उसमें से फर्स्ट की अगर बात करें, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को है ना, हम लोग इसको काउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, और दूसरा जो है अनकाउंटेबल नाउन, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी जो आपका फोर्थ और फिफ्थ टाइप होता है ना, कौन कौन सा, वो है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा जाता है। ओके, तो टोटल फाइव टाइप्स हो गए, नहीं हो गए? तो आपने स्कूल लेवल में भी यही पढ़ा होगा कि नाउन के फाइव टाइप्स होते हैं, लेकिन ये तो नहीं पढ़ा होगा ना कि हाँ काउंटेबल की श्रेणी में ही ये तीन टाइप्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सा है, तो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ओके, और अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में दो नाउन्स को रखे गए हैं, वो है आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप हमसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे आपको कहाँ समझ में नहीं समझ में आया। ओके, तो चलिए हम एक एक के बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट था आपका प्रॉपर नाउन। ओके, क्यों इसको काउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है और प्रॉपर नाउन क्या होता है ना, इसके बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। ओके, तो चलिए प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट आपका है प्रॉपर नाउन। चलिए यहां ध्यान दीजिए, इसको पहले मैंने कहा था कि किसकी श्रेणी में रखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो काउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है। ओके, तो काउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है इस प्रॉपर नाउन को। तो चलिए इसके डेफिनेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर, प्रॉपर यानी खास, यानी बिल्कुल प्रॉपर है। इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि प्रॉपर नाउन होता क्या चीज है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है आपको। फिर भी एक डेफिनेशन के माध्यम से इसको समझते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, तो ये कहता है द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी कोई भी प्रॉपर पर्सन की बात होगी, किसी प्लेस की बात होगी या कोई थिंग की बात होगी, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, एक लाइन हमने और बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है इसके पीछे, जरा ध्यान दीजिएगा। इट इज एन अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। अब ये मैंने क्यों लिखा है अभी आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए इस दुनिया में बहुत सारे नेम हैं, है ना। मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि इस दुनिया में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उस बहुत सारे नामों में कुछ खास होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। उन खास के लिए ही ये प्रॉपर नाउन को बताया जाता है कि ये प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये खास है, प्रॉपर है, बिल्कुल, है ना, प्रॉपर पर्सन। देखिए आपके एक्टर की अगर बात करें, और ये क्यों बात करते हैं, इट इज एन अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन का अपोजिट क्यों होता है, यानी उसका उल्टा क्यों होता है, अभी मैं उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज बात करते हैं ना मेरे प्यारा दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए आपके क्रिकेटर की बात करें, राइट, तो क्रिकेटर में तो बहुत सारे क्रिकेटर हैं, लेकिन उस क्रिकेटर में कुछ खास होते होंगे जो आपके फेवरेट होंगे। ओके, तो जैसे किसी का सचिन तेंदुलकर होता है, ठीक है, किसी का MS धोनी है, तो किसी का सचिन है, किसी का विराट कोहली होगा, है ना। तो वो क्या है, प्रॉपर है, यानी खास है ना, प्रॉपर नेम है। ओके, राइट, तो प्रॉपर पर्सन है, तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे, सर ये प्रॉपर नाउन है। ओके, क्यों? क्योंकि खास है। लेकिन हमने किसकी बात की, क्रिकेटर की, है ना। तो जैसे ही हम क्रिकेटर बोल रहे हैं तभी तो आपके माइंड में आया ना कि क्या है भैया, क्रिकेटर की बात की, तो क्रिकेटर जैसे ही हमने बोला आपके माइंड में आ गया, अरे MS धोनी, अरे सचिन तेंदुलकर, है ना। यानी ये जो भी क्रिकेटर आपके फेवरेट है, आपके माइंड में तुरंत आने का कारण क्या था, क्योंकि मैंने आपको क्रिकेटर बोला। तो जो क्रिकेटर बोला ना, वही तो आपका कॉमन नाउन है ना। और जैसे बात करते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर प्लेस की बात करते हैं, जैसे मुंबई की बात करें, कोलकाता की बात करें, दिल्ली की बात करें, देखिए बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारे सिटी हैं, है ना, ये भी कह सकते हैं। तो सिटी हो गया, प्लेस हो गया, है ना। तो सिटी और प्लेस की बात कर रहे हैं, तो सिटी की बात करें तो ये आपका कॉमन नाउन होगा। जैसे ही हम सिटी बोलते हैं तो आपके माइंड में तुरंत क्या आता होगा, अरे हाँ बहुत सारे सिटीज हैं जहाँ पे गाड़ियां चलती हैं, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होता है ना।
जो बहुत सारे मतलब इस तरीके से हम बात करते हैं, सिटी की पहचान करते हैं। जैसे उसमें मुंबई आ गया, कोलकाता आ गया, दिल्ली आ गया। तो जैसे ही हम सिटी बोलते हैं तो आपके माइंड में तुरंत आता होगा ना कि अरे हाँ, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है, सिटीज हैं। तो जो भी सिटी, जैसे हमने सिटी कहा तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया, लेकिन सिटी के अंडर में जो भी चीजें आई, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये आपके प्रॉपर नाउन हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर आप एक को नहीं समझोगे तो दूसरा आपको प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, है ना। और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा कॉमन नाउन है, आप उसको फाइंड आउट करो। तो ये काम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसी लाइन से कि सर इट इज एन अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। ओके, बस ये लाइन आप याद रखोगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाने वाला है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं बुक, जैसे हमने कहा बुक, तो बुक जैसे ही बोला हमने तो आपके माइंड में आ जाता होगा अरे यार बहुत सारी बुकें हैं, जो भी बुक के नेम्स हैं, है ना। जैसे रामायण की बुक होती है, गीता की बुक होती है, बाइबल की बुकें हैं, ये सब क्या है, प्रॉपर बुक है ना, खास किताबें हैं, है ना। लेकिन है तो बुक ही ना। जैसे ही बुक बोला तभी तो ये आपके माइंड में है, तो बुक क्या हो गया आपका मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमन नाउन हो गया। और जो भी हम बुक का नेम्स बोल रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ओके, तो कोई डाउट है? चलिए, और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल से, इन एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, चलिए डिस्ट्रिक्ट की बात करें। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जैसे हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, है ना, जिला आ जाते हैं। तो जैसे ही उन डिस्ट्रिक्ट्स के नेम बोलते हैं, ओके, तो वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके प्रॉपर नाउन। और जो हमने डिस्ट्रिक्ट बोला, है ना, जो कहते नहीं कि मतलब जिससे आपको हिंट्स मिले, कि जैसे सर मैंने कहा फ्लावर्स, राइट, मैंने कहा फ्लावर, तो जैसे ही मैंने फ्लावर कहा तो आपको समझ में आ गया सर फूल कहा इन्होंने, तो फूल के नेम आपके माइंड में आ जाते होंगे। ओके, जैसे रोज हो गया, लोटस हो गया, है ना। तो जो भी रोज हो गया, लोटस हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे आपके मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। और जो फ्लावर बोला मैंने वो आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। ओके, जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। जैसे मैंने कहा मोबाइल फोन्स, राइट, तो मोबाइल फोन्स जैसे ही बोला हमने तो आपको समझ में आ गया अरे मोबाइल फोन्स यानी नोकिया, सैमसंग, आजकल बहुत सारे ब्रांड के मोबाइल्स आ रहे हैं। तो सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, है ना, और आईफोन्स हो गए। तो जैसे ही मोबाइल फोन्स बोला तो उसके अंडर में जो भी हमारे मन में ख्याल आता है ना, जो भी मोबाइल्स के नेम हमने बोला वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। और बाकी जो हो गए वो आपके जो मोबाइल फोन्स मैंने बोला वो आपका कॉमन नाउन हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। तो ये हमने ये लाइन जो हमने लिखी है, इट इज एन अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। जो प्रॉपर नाउन होता है ना वो कॉमन नाउन का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि जैसे हमने बोला, है ना, कोई भी एक्टर बोला, जैसे मान लीजिए एक्टर की बात करते हैं, जैसे एक्टर बोला तो आपके मन में माइंड में आता होगा ना कि अरे एक्टर बोला तो मेरा फेवरेट एक्टर क्या है, कौन सा है। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल के बता देते हैं कि आपके फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत है, राइट। तो जैसे हमने एक्टर बोला तो एक्टर आपका क्या हो जाएगा, अब तो क्लियर हो रहा है ना कि एक्टर क्या हो जाएगा मेरे प्यारा दोस्तों। सर तो एक्टर जो हो जाएगा ना वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। और एक्टर का जो हमने नाम बोला सुशांत सिंह राजपूत, राइट, तो वो आपके क्या हो जाएंगे मेरे प्यारा दोस्तों, बताइए, आप लोग बताइए, अब समझ में आ रहा होगा ना। सुशांत सिंह राजपूत प्रॉपर नाउन हो जाए, क्योंकि क्या है वो प्रॉपर एक नेम है, किसी पर्सन का नेम है, तो वो क्या हो जाते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, तो ये अब तो प्रॉपर नाउन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। क्लियर हो गया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मैंने पहले कहा था कि इसके बारे में डिफरेंसेस भी जानेंगे, ताकि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो प्रॉपर नाउन समझने में और किसी को बताने में। तो अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल यानी जीरो लेवल से सीख रहे हैं, और जीरो लेवल से एडवांस लेवल यानी कॉम्पिटिटिव लेवल तक का भी मैं बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल पैसेंस बना कर रखिए और अच्छे से सीखिए। कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से और भी समझाऊंगा। ओके, चलिए अब कुछ नोट्स हैं प्रॉपर नाउन से रिलेटेड, उनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर नाउन की एक खास बात क्या है ना, कि ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर इन अ सेंटेंस, राइट। इसमें सेंटेंस यानी किसी वाक्य में जब भी कहीं प्रॉपर नाउन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ना, किसी का खास नाम होगा, वो किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, राइट, किसी थिंग का नेम हो सकता है। लेकिन वो कहीं भी आएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, सेंटेंस के बीच में, एंड में, लास्ट में, बिगनिंग हो, लास्ट हो, मिडिल हो, कहीं भी यूज होगा ना तो उसका पहला लेटर जो होगा ना क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कैपिटल लेटर होगा। कैपिटल तो समझते हैं ना, ये देखिए मुंबई जो हमने लिखा है ये कैपिटल लेटर होगा। एबीसीडी तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी ना। तो एम क्या है, इसका कैपिटल लेटर है, राइट। अगर एम छोटी स्मॉल अगर एबीसीडी की बात करें तो क्या है आपका ये
स्मॉल लेटर है, राइट। तो हम कैपिटल एम से इसकी स्टार्टिंग करेंगे, इसकी खास बात है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि हम कभी कभी लिखते समय ये गलतियां कर देते हैं, इसीलिए हमें ग्रामर पढ़ना होता है ना। तो इसी ग्रामर के अंडर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, और उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें नाउन को पढ़ना होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर ये क्लास अगर आप नहीं समझते हो तो आने वाले क्लासेस आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएंगे, है ना। इसके बाद भी हम जब आपको आर्टिकल की क्लास कराएंगे तो उसमें नाउन की बहुत ज़्यादा, है ना, आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए अच्छे से आप लोग इसको सीख लीजिए, ओके। तो चलिए, हमने कहा कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर इन अ सेंटेंस। आप कहीं भी सेंटेंस के बिगनिंग हो, एंड हो, मिडिल हो, कहीं भी आप अगर कहीं प्रॉपर नाउन को अगर यूज करना है, जैसे रामायण ही लिखना है, राइट, आपको अगर मान लीजिए सेंटेंस के बीच में लिखना है तो आप कैपिटल आर से स्टार्ट करोगे, कभी भी आप स्मॉल आर का यूज नहीं करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, ओके। अगर ऐसा कर दोगे, स्मॉल आर से स्टार्टिंग कर दोगे, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आपने सीखा ना, एक अच्छी चीज। चलिए, अब गीता लिखना है। गीता क्या है, किसी का नेम है, प्रॉपर नेम है, तो राइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल जी का यूज करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, स्मॉल जी का यूज आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप बीच में कर रहे हो, एंड में कर रहे हो, लास्ट में, कहीं भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब भी करोगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना होगा, कैपिटल यानी बड़े एबीसीडी के जो लेटर होते हैं, है ना, उनका यूज करना है, ओके। तो प्रॉपर नाउन में किसी को कोई डाउट, चलिए, नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद जो सेकंड वाला है आपका, वो है कॉमन नाउन। तो बिल्कुल आपको कॉमन नाउन भी तो समझ में आ ही गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी में मैंने कहा था कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका अपोजिट होता है। तो चलिए हम इसको और भी बेहतर तरीके से विथ डेफिनेशन जानेंगे, ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू, राइट, एक बार फिर से। तो चलिए बात करते हैं आप कॉमन नाउन की, जो उसका सेकेंड पार्ट था, यानी सेकेंड टाइप कह सकते हैं नाउन के टाइप्स में, है ना, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में जो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसकी डेफिनेशन की थोड़ी सी बात कर ले। वैसे तो प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करवा दिया कि कॉमन नाउन क्या चीज है। कॉमन नाउन भी प्रॉपर नाउन का अपोजिट होता है, जैसे ही मैंने कहा, राइट। चलिए, ये कहता है इट इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और थिंग। यानी कहता है ये कॉमन, यानी किसी का कॉमन नेम हो सकता है, राइट। जैसे भी मैंने कहा कॉमन, यानी आपके मन में आ जाता, अरे ये मतलब कहीं ना कहीं हमें हिंट्स दे रहा है, कॉमन है, यानी ये आपको क्लियर नहीं कर रहा है ना, ये कह रहा हुआ कि कॉमन है, राइट। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन पर्सन की अगर बात करें, मैन, जैसे हम मैन की बात करते हैं, है ना, तो आपके माइंड में आ जाता होगा ना कि अरे बहुत सारे मैन है इस, है ना, दुनिया में, या उनके नेम है ना, तो वो सभी के सभी इस श्रेणी में आ जाते हैं। ओमेन्स की बात करें, ओमेन, है ना, तो ओमेन जैसे ही बोलते हैं तो आपके माइंड में आ जाते होंगे ना कि ओमेन बहुत सारे हैं, जैसे ओमेन्स के नेम हो जाएंगे गीता, सीता, रीता, वैसे ही मैन के नेम हो जाते होंगे राम, श्याम। तो ये राम, श्याम, जो जो भी चीज हम बोल रहे हैं मैन, है ना, तो ये सब आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, है ना। और जो भी हम वुमेन बोल रहे हैं ये आपके कॉमन नाउन हो गए, जैसे हमने कहा बॉयज, लड़के, है ना, तो इस दुनिया में बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, किसी लड़के का नाम हो सकता है, तो वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे, ओके। अब बात करते हैं कॉमन प्लेस की, यानी टाउन। जैसे टाउन की, अभी जैसे हम टाउन बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या आता होगा, अरे हाँ दुनिया में तो बहुत सारे टाउन हैं, हम बहुत सारे टाउन भी घूम चुके हैं, जैसे मुंबई, है ना, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है, टाउन है, राइट। तो जैसे ही हम टाउन बोले तो टाउन आपका कॉमन नाउन हो गया, लेकिन टाउन के अंडर में जैसे हम टाउन बोलते हैं कॉमन चीज हुआ, है ना। अब टाउन बोलते हैं आपके माइंड में क्या आता होगा, अरे सर हाँ, अरे समझ गए, टाउन आपने कहा ना, तो टाउन के बाद आपको तो पटना, दिल्ली, है ना, दिल्ली, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, ये बहुत अच्छे अच्छे टाउन जो हैं ये आपके माइंड में आ जाते हैं। तो जो भी हमने टाउन का नेम लिया वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉपर नाउन। और टाउन जब बोल रहे हैं यानी कॉमन जो चीज है ना, वो आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा स्कूल, राइट, तो स्कूल जब हम बोलते हैं तो स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो आपके स्कूल के नेम आ जाते होंगे, अरे न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, डीएवी पब्लिक स्कूल है ना, जॉन्स एकेडमी हो गया, सेंट मैरी हो गया। तो जितने भी स्कूल के नेम है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सभी के सभी आपके वो आ जाएंगे प्रॉपर नाउन। और जैसे ही मैंने स्कूल यानी एक कॉमन बोला, है ना, तो ये आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। ऐसी वैसी सिटी की बात की हमने, बहुत सारे सिटीज हैं, है ना, जहाँ पे गाड़ियां वगैरह चलती हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, ऐसी जगहों को हम लोग सिटी बोलते हैं। तो जैसे सिटी बोलते हैं तो सिटी में आपके जो भी फेवरेट सिटीज हैं वो भी, जैसे मुंबई मान लो आप, या कोलकाता मान लो, या बेंगलुरु मान लो, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके
प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। और जैसे हमने सिटी कहा है ना, तो सिटी आपको कॉमन, यानी क्या है ना, मैंने हिंट्स दिया, मैं बोला नहीं मैंने कुछ, मैंने बस कहा कि अपोजिट है इसका, इसका उल्टा है। तो जैसे आपको ये चीज मैं बोलता हूँ आपको समझ में, जैसे सिटी बोला, अरे समझ में आ जाता है, हाँ जो सिटी के नेम है ना वो सब आ जाएंगे प्रॉपर नाउन में, और जो सिटी सर ने हिंट्स दिया वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इन सबसे क्लियर है ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए और भी बहुत सारे कॉमन थिंग्स की बात करते हैं, राइट। तो कॉमन थिंग्स में अब मैं बात करता हूँ बुक। तो मैं जैसे ही बुक की बात करता हूँ तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या, सर ने बुक की बात की, अरे बहुत सारे बुक है ना, तो रामायण की भी बुक है ना, महाभारत की भी बुक है, बाइबल की भी बुक है ना, गीता की भी बुक है। तो जो भी मैंने बुक का नाम लिया ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो बुक का मैंने नाम लिया वो सब प्रॉपर नाउन हो गया। और जो जैसी बुक बोला मैंने आपको कॉमन यानी हिंट्स दिया, वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और जो बुक्स के नेम मैं बोल रहा हूं वो क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए बताइए क्या हो जाएंगे, तो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे गेम, जैसे हम गेम की बात करते हैं तो जैसे हम गेम बोलते होंगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, अरे सर हाँ गेम बोला ना आपने, तो गेम तो बहुत सारे हैं, जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। तो क्रिकेट फुटबॉल खो खो ये जो मैं खेल के नाम बता रहा हूँ, तो गेम के जो नेम्स बता रहा हूँ, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे आप बताओ, प्रॉपर नाउन होंगे। बिल्कुल होंगे, सही बोल रहे हो आप और सही सोच रहे हो, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, बताओ आप बताओ। जो भी खेल के नाम है वो आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। और जैसे हमने गेम बोला वो क्या हो जाएंगे सर, कॉमन नाउन हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए मोबाइल है ना, मोबाइल फोन्स की बात करें तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, जैसे ही मोबाइल फोन्स बोले तो आपके माइंड में क्या, अरे बहुत सारे मोबाइल फोन्स हैं आजकल, तो नोकिया हो गया, रियलमी हो गया, आईफोन्स हो गए, ये सभी के सभी जो मोबाइल्स के नेम बोले हमने वो सब क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ सर, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। और मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, तो कोई डाउट है। चलिए, मुझे नहीं लगता आप लोगों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कभी लाइफ में प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स थी कि सर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में आज तक मुझे डिफरेंस नहीं पता चला, समझ में नहीं आता कि सर कैसे होगा। लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी कुछ खास बातें हैं है ना, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नोट्स में, है ना, आप उसको ध्यान रखेंगे। कहता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर ओनली व्हाइल अपेयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में जब भी आप इसका यूज कर रहे हो है ना, तो आप इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे, राइट। स्टार्ट पहले यानी कह रहा है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस की शुरुआत में जब इसको यूज करना होगा है ना, तो आप उसको यूज कैपिटल लेटर में करोगे, राइट। और बीच में करना होगा फिर वहां पर आप स्मॉल लेटर में आप यूज कर सकते हो। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां तक आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए ओके, अब इसके दो थर्ड पार्ट है, यानी अभी हम किसकी बात कर रहे हैं आपको पता है ना, अभी हम काउंटेबल नाउन की ही बारे में बात कर रहे हैं। काउंटेबल नाउन के अंडर में जो बाबू 3 टाइप्स आते हैं ना, है ना, उनके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ओके, कौन से हैं, तो चलिए अब 3 जो टाइप्स हैं, जो थर्ड टाइप है इसका है ना, वो है आपका कलेक्टिव नाउन। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो मैंने पहले कहा था ना काउंटेबल नाउन, अब इसको काउंटेबल नाउन की श्रेणी में क्यों रखा था मैंने, अब आपको क्लियर हो रहा। मैन अगर है, वोमेन्स हो, सिटीज हो, स्कूल्स हो, कितने सारे सिटीज हो, स्कूल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसको तो हम लोग गिन सकते हैं ना। कितने भी गेम्स हो जाए, कितने भी मोबाइल फोन से, इसको हम लोग गिन सकते हैं। आपको भी पता है ना, बुक है, कितनी भी सारी बुकें हो जाए आप उसको क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। ओके, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है आपको, इसीलिए इसको काउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है। और चलिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को भी हम किसकी श्रेणी में रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, काउंटेबल की श्रेणी में। क्यों, क्योंकि इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, है ना, इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और जिसको भी काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए अब जो मेन टाइप्स में जो थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन, ओके, इसको थर्ड टाइप या बोल सकते हो। ओके, ये आपका नाउन का सेकेंड टाइप था, और जो प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा वो फर्स्ट टाइप था मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो चलिए कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जानते हैं। क्या कहता है, द नाउन विच डिनोट्स, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन, यानी संग्रह, किसी चीज का कलेक्शन हो सकता है, ये है ना, संग्रह हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, तो उसी को हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। इसके नाम से ही तो पता चल रहा है, डेफिनेशन रटने की क्या जरूरत है आपको। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। कहता है द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन, बस 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 यही तो आंसर है आपका, ये यही ध्यान रखना, ये ग्रुप याद रखना। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन की सबसे की वर्ड है ये ग्रुप। जैसे ही बात करेंगे ग्रुप की तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जहां भी ग्रुप की बात होगी सर वो कलेक्टिव नाउन होगा। चाहे किसी चीज की ग्रुप की बात करें, चाहे वो पर्सन्स की हो, राइट, या किसी क्रिएचर्स की हो, या किसी कलेक्शंस की हो, किसी थिंग्स का ग्रुप की बात हो रही है, तो उनको हम क्या बोल देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। ओके, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात करते हैं, ठीक है। अब कहता है क्रू ऑफ सेलर्स।
ओके। ये मतलब ये सेलर्स के क्रू की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, एक ग्रुप की बात होती है, राइट। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये टीम ऑफ प्लेयर्स क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी एक ग्रुप की बात हो रही है। टीम ऑफ प्लेयर्स में क्या होते हैं, ग्रुप में प्लेयर्स होते हैं। जैसे क्रिकेट की बात करें तो उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, टीम बोलते हैं, क्रू बोलते हैं सेलर्स के ग्रुप को, ओके। तो इन सभी के ग्रुप को बोलते हैं टीम, हो गया या आपका है ना, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, तो क्लास जैसी क्लास बात करते हैं ना, तो क्लास तो उसमें स्टूडेंट्स की बात आती है, राइट। तो ये ग्रुप की बात हो रही है, जैसे क्लास किसी स्टूडेंट्स के ग्रुप को ही ना बोलते हैं क्लास। आर्मी हो गया, आर्मी क्या बोलते हैं सर, सोल्जर्स जो होते हैं ना उनके ग्रुप्स को बोलते हैं। तो जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हो ग्रुप, जहां भी ग्रुप की बात होगी सर वो क्या हो जाएंगे सर, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। कोई डाउट है मेरे प्यारा दोस्तों, बताना। बस याद रखना, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, क्रिएचर्स, कलेक्शन थिंग्स, किसी भी चीज का ग्रुप हो तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, राइट। और भी सारा एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, किसी कलेक्शन ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्लीट ऑफ शिप्स, मैंने शिप्स के जो ग्रुप्स होते हैं ना उनको फ्लीट बोलते हैं, राइट। फ्लावर्स के जो ग्रुप्स होते हैं ना मेरे प्यारा दोस्त, उसको बंच बोलते हैं, है ना, बंच। जैसे बहुत सारे फूल हैं उसमें, मतलब बहुत सारे फूल में गुलाब का ही फूल है मान लो, तो उसमें बहुत सारे जो गुलाब के जो फूल होते हैं ना, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं, राइट। अब बुक्स, बहुत सारे जहां बुक्स रखे होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, बहुत सारे ग्रुप में बुक्स रखे हैं, तो उनको क्या बोल सकते हैं हम, लाइब्रेरी बोलेंगे। तो जैसे आपसे कोई पूछेगा बताओ लाइब्रेरी कौन सा नाउन है, तो आप क्या बता दोगे, सर कलेक्टिव नाउन है, तो लाइब्रेरी बुक्स का ग्रुप होता है ना। अगर आपसे कोई पूछे बंच बताओ, बंच कौन सी नाउन है, तो कहोगे ना सर ये तो फ्लावर्स की ग्रुप को बोलते हैं बंच, तो सर ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, राइट। अब समझ में आ रहा ना। देखो बहुत एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बहुत बार, है ना, और बेसिकली बच्चों के एग्जाम में तो बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये कौन सा नाउन है, या उनको सर्किल करने के लिए। तो आज से आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है। देखो इसमें भी बहुत सारे, इसका हम क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, है ना, तो बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिए, है ना, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। अब मान लो आपसे कुछ देर के लिए मैं पूछता हूँ, बताओ यहाँ पर स्कूल जो है ना, स्कूल कौन सा नाउन है। तो जैसे ही सोचोगे ना सर स्कूल, जैसे हम बोले तो स्कूल तो बहुत सारे हैं, इस दुनिया में बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल के नेम है, तो सर स्कूल, स्कूल जो है वो तो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन जो भी स्कूल का नाम हम बोलेंगे, मान लो डीएवी पब्लिक स्कूल है, तो डीएवी पब्लिक स्कूल कौन सा नाम हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सर बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, बिल्कुल सही बोला है आपने, और बिल्कुल सही सीख रहे हो आप। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है आप लोगों के मन में, और बहुत अच्छे से सीख रहे हो। जैसे मैंने अब मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है सीटी लिख के आता है, बताओ सीटी कौन सा नाउन है, चार एग्जाम्पल्स ऑप्शन आ जाते हैं, बताओ प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल नाउन है। तो आप क्या कहोगे सर, सीटी। सर ने हमें तो बताया था कि सीटी क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों, अब देखो जैसे हम सिटी बोलते हैं तो आपके मन में इस दुनिया में बहुत सारे सिटी है ना, जैसे मुंबई हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, है ना। तो जो भी सिटी है, ये सिटी के जो नेम है वो आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, यानी, और सिटी जो मैंने आपको हिंट्स दिया, राइट, उस जो बोला मैंने उससे समझ आया, तो आपका सिटी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और जो सिटी के जो नेम्स हो जाएंगे वो आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, है ना। तो कोई डाउट नहीं है ना, अब बिल्कुल आप फाइंड आउट कर लोगे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन कौन सा है ना। और ये पता है, और ये चीज ना आपके हिंदी के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो हिंदी में भी आपको बहुत सारा हेल्प करेगा ये, अगर इंग्लिश में सीख लेते हो ना कॉमन नाउन, इसको जातिवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं ना। तो ये आपको हिंदी में भी हेल्प करेगा, हिंदी के एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें। तो कहते हैं ना एक तीर से दो शिकार, वही हो रहा है। तो आप दोनों को अच्छे से सीख लो, आपका इंग्लिश का भी क्लास इंपॉर्टेंट है ये नाउन का, क्योंकि अब जब तक आप नाउन नहीं सीखोगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, आगे कोई भी ग्रामर की क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन में। मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, ओके। देखिए कुछ और भी एग्जांपल्स हमने लिख रखे हैं यहाँ पर। कमिटी, राइट, जैसे हम कमेटी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ग्रुप्स की बात होती है, क्योंकि कमेटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं ना। तो इनको हम, अगर कोई आपसे पूछ दे बताओ कमेटी कौन सी नाउन है, तो आप क्या बताओगे, सर बिल्कुल कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कमेटी तो ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को कमेटी बोलते हैं। गैंग, गैंग में बहुत सारे लोग होते हैं, तो गैंग तो एक को नहीं बोलते ना, गैंग में बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 2 पर्सन और थी, तो उससे क्या होता है, इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, कलेक्टिव नाउन, राइट। तो यहां तक हमने सीखा जो काउंटेबल नाउन है, उस काउंटेबल नाउन को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नाउन को कौन कौन सा, प्रॉपर नाउन,
सेकंड है आपका कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। इसको हमने काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा है, इन तीनों टाइप्स को। क्यों रखा है? क्योंकि जितने भी आपने देखा एग्जाम्पल्स, चाहे वो प्रॉपर नाउन के हो, चाहे कॉमन नाउन के हो, चाहे कलेक्टिव नाउन को हो, उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसी से एग्री हो ना कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल, किसी का नाम हो तो उसको काउंट कर ही सकते हैं। मैन, वोमेन, टाउन, स्कूल, कितना भी टाउन, स्कूल, सिटी हो, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर ग्रुप्स की बात करें, सेलर्स की बात करें, टीम की बात करें, क्लास, तो इनको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नाउन को जो बेसिस ऑफ नंबर है, टू टाइप में जो डिवाइड किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल को जो तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसमें जो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, राइट। अनकाउंटेबल नाउन को मैंने आपको बताया था ना कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि अनकाउंटेबल में जो दो टाइप्स रखे गए हैं वो कौन कौन से। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दी है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। अनकाउंटेबल का मतलब क्या मैंने बताया था, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, विच कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल है अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो अब अनकाउंटेबल में जो दो टाइप्स आप जानते हो या नहीं पढ़े हो, फिर भी आप समझ लो कि दो टाइप्स जो बच गए हैं आपके, मटेरियल नाउन और जो फिफ्थ है मेरे प्यारे दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो दो टाइप्स बचते हैं, इनको अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इनके जितने भी एग्जाम्पल है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इनको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है इन दो टाइप्स को। कौन कौन सा टाइप्स है? तो ये फोर्थ टाइप्स है मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये, और फिफ्थ टाइप ये हो गया। तो चलिए मटेरियल नाउन के बारे में जानते हैं। ओके, अब देखिए मटेरियल नाउन की डेफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। क्या पढ़ा आपने? दीज आर द नेम्स गिवन ऑफ द मटेरियल सब्सटेंस थिंग्स मेड ऑफ समथिंग। यानी कहता है किसी चीज से जो चीज मिलकर बनता है, या कोई मटेरियल हो, कोई धातु हो, या कोई वस्तु हो, है ना, उसको हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं, है ना। हमने बचपन में पढ़ा, जिसको नाप तोल सकते हैं, है ना। ये सब क्या होता है, मटेरियल नाउन की श्रेणी में रखे जाते हैं, है ना, जिससे कुछ बनाया जा सकता है, लाइक। अब देखिए क्लॉथ हो गया, एयर हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हो गए ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया। पहली बात, इन जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, इनको हम लोग नहीं गिन सकते। एयर को आप लोग गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना, बिल्कुल। इसीलिए तो इनको अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में दो टाइप्स आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कौन कौन सा? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ध्यान रखेंगे। और मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? दिस आर द नेम्स गिवन टू द मेटेरियल। ये ऐसा नाम होता है जो किसी धातु के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी, है ना, सब्सटेंस के लिए, किसी थिंग्स यानी वस्तु, या जो किसी वस्तु से मिलकर बनाया जाता है ना। यानी क्लॉथ किसी न किसी चीज से मिलकर बना है, गोल्ड भी किसी चीज से मिलकर बना है, दो धातुओं से, है ना, सिल्वर भी यानी किसी चीज से मिलकर बनाया गया हो, है ना। जैसे इसमें वाटर हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गया, ये सभी के सभी ना मेरे प्यारे दोस्तों मटेरियल नाउन की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, तो मटेरियल नाउन में मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। चलिए अब मटेरियल नाउन की कुछ खास बात है नोट्स में, जरा इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। कहता है इफ द मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल नेचर देन नो आर्टिकल यानी ए एंड द शुड बी यूज्ड। देखिए कितनी प्यारी बात है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। कहता है कि अगर मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नेचर का हो, प्रकृति का हो, यानी जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा होगा ना, तो आप क्या करोगे, इसके पहले जो कहता है ना, कभी भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और जैसी आर्टिकल की बात हो तो आपके माइंड में तीन चीजें आ जानी चाहिए, सर, ए एंड द। खास बात है, देखिए नाउन हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इससे हम यही चीज सीख रहे हैं कि इसका यूज हम कहाँ करें। अब देखो ए एंड द आप पढ़ तो लिए, लेकिन आपको नहीं पता ना कि इसको आर्टिकल कहा जाता है। लेकिन आर्टिकल आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है आर्टिकल, ठीक है। तो इस आर्टिकल के लिए मैंने आपको बता दिया, जब तक आप नाउन नहीं सीखोगे तो आर्टिकल का क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले मैं आप लोगों के लिए नाउन की क्लास लेकर आया हूँ, इसके जस्ट बाद मैं आर्टिकल की क्लास भी लेकर आऊंगा, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। तो इसके बारे में मैं बिल्कुल आपको डिटेल्स में बताऊंगा, है ना। पहले आप नाउन को अच्छे से सीख लो, क्योंकि नाउन नहीं सीखोगे तो फिर आपको समझ में आर्टिकल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल के बाद में बारे में चर्चा करेंगे। इसके जो तीन टाइप्स हैं, एन द, है ना, इनके बारे में भी जानेंगे कि ए का, एन का और द का यूज कहाँ होता है। बस अब इतना जानो कि अगर मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नेचर का, जैसे यहाँ पर गोल्ड है, राइट,
अगर गोल्ड से पहले हमें ए एंड द लगाना होगा तो क्या लगाएंगे या सर नहीं लगाएंगे, ये चीज आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखो गोल्ड से पहले अगर आपको कह दे कि द गोल्ड होगा तो क्या कहोगे, सर गोल्ड को गिन सकते हो, पहले ये देखना कि सर गोल्ड को हम लोग गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर गोल्ड तो सर अनकाउंटेबल नाउन है, हम लोग इसको नहीं गिन सकते हैं। तो जब नहीं काउंट कर सकते हैं तो इसके पहले आप ए एंड द का यूज भी नहीं कर सकते हैं। यानी अगर द गोल्ड, ए गोल्ड या एन गोल्ड इस तरीके की अगर कोई क्वेश्चन करता है, अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस एरर है, यानी गलत है वो सेंटेंस। आप तुरंत देखते ही समझ आना कि सर गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम इसके पहले ए एन द का भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इस पार्ट में, इस सेंटेंस में एरर है या नहीं है, राइट। अब इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि नाउन हमें पढ़ना क्यों है ना। अगर नाउन नहीं पढ़ेंगे तो इससे क्या हमें नुकसान है, क्या प्रॉफिट है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे जब हम एडवांस लेवल की क्लास में आएंगे। तो क्यों हम नाउन पढ़ रहे हैं, अगर नाउन नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान है ना, इससे क्या चीज हमें नहीं सीखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए अनकाउंटेबल नाउन समझ गए, मेटेरियल नाउन समझ गए, और क्या सब सीखा हमने, मेटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज यानी ए एंड द का यूज नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कब, जब ये अनकाउंटेबल की है ना नेचर की होगी, तब हम इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, आप भी नहीं करोगे, राइट। इस चीज का ध्यान रखना, यानी द गोल्ड, ए गोल्ड अगर बात करनी हो तो आप कह देना सर नहीं लगेगा, क्योंकि गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नेचर का होता है, तो उसके पहले हम ए एंड द नहीं लगाते हैं, राइट। तो एक अच्छी चीज सीखने को मिली ना। चलिए ये तो बेसिक है, और भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा जो बिल्कुल यूनिक है और जबरदस्त क्लास होने वाली है। और कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप हमसे पूछोगे, है ना, कमेंट बॉक्स में बताओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फिफ्थ टाइप है इसका, जो अनकाउंटेबल का जो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिफ्थ टाइप वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मेरे प्यारे दोस्तों, और पांचवा और लास्ट है, राइट। तो चलिए देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुत सारे एग्जांपल्स आपने पढ़ा होगा, है ना, और बहुत बचपन से आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक खास बात हम बताते हैं। देखिए आपने बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे डेफिनेशन भी रटा होगा आप लोगों ने, लेकिन मैं अभी जो आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब देखिए क्या कहता है इसके डेफिनेशन, इट इज अ समथिंग विच यू कांट सी। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि अनकाउंटेबल उनको हम देख ही नहीं सकते हैं, बस हो गया डेफिनेशन, आंसर याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको आप नहीं देख सकते ना, कह देना भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था नाउन का क्लास लेकर आने के लिए आप लोगों के सामने, ताकि कोई भी चीज आपको नाउन से रिलेटेड रटना ना पड़े, राइट। अब कहता है कि इसको आप लोग देख नहीं सकते हो, ना ही टेस्ट कर सकते हो, ना ही सुन सकते हो, ना ही टच कर सकते हो। तो हो तो गई डेफिनेशन, जान तो गए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की खासियत ये कि हम इसको देख ही नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, ना इसको सुन सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स कौन से होंगे भैया, आप खुद मन में सोच रहे हो ना कि यार ऐसा तो चीज तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। बिल्कुल देखे हो, लेकिन हम उसको जानते ही नहीं थे, राइट। लेकिन अब जानेंगे। देखो अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ। विजडम यानी क्या होता है, मान लो विजडम, किसी के अंदर बुद्धिमानी की बात करते हैं विजडम की, तो क्या विजडम को आप लोग देख सकते हो? नहीं ना देखते हैं कि अरे इस इंसान के अंदर बुद्धिमानी है, विजडम है ना। अगर हम लव की बात करें तो कहते हैं ना कि लव, तो लव के अगर मैं बात करूं तो क्या इसको आप देख सकते हो? नहीं, महसूस करते हैं ना कि यार हाँ, अगर एक दूसरे में किसी में लव है तो हम उसको फील करते हैं, देखते हैं कि यार बहुत अच्छे से रहते हैं वो लोग। अगर एंगर की बात करें, क्रोध की बात करें, है ना, तो अगर कोई दो इंसान लड़ रहा है तो हम क्या समझते हैं, है ना, फील करते हैं कि अरे वो दोनों लड़ रहे हैं, तो क्रोध, एंगर। यानी क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं, ना ही छू रहे हैं, है ना, नहीं टेस्ट कर रहे हैं, ना हियर कर रहे हैं, फिर भी हम समझ रहे हैं ना, यानी फील कर रहे हैं। ये आप कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की खास बात है, इसको हम फील करते हैं, राइट। ये क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। बचपन के डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था, लेकिन इस डेफिनेशन से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा और रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कि इसको हम देख ही नहीं सकते, ना ही सर छू सकते हैं। तो आप कहोगे सर वो तो भूत तो नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब इसकी खासी चीज है, डिजायर की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना, डिजायर, किसी की इच्छा की बात करते हैं, तो इच्छा को क्या हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे प्यारे दोस्तों, प्राइड। अब बात करते हैं प्राइड की, यानी घमंड की, ठीक है। तो
प्राइड कहते हैं ना किसी इंसान के अंदर में, है ना, ये डिमेरिट्स हो है या जो भी चीज़ आप कह सकते हो, ये क्या है, तो घमंड है। तो हम उस चीज़ के इंसान के अंदर वो चीज़ फील करते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, प्राइड को आप। इसीलिए इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा इसको हिंदी में बोलते हैं। आप हिंदी में भी ध्यान रखना, है ना, क्योंकि हिंदी के एग्जाम्स में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हिंदी के एग्जाम्स में भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो कहते हैं नहीं कि एक तीर से दो शिकार, वो भी आपको इसमें कवर अप होने वाला है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझेंगे, है ना। तो प्राइड हो गया, और क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप घर पे प्रैक्टिस भी करेंगे इन सब चीजों का, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेंगे, है ना, कि सर ये चीज कौन सा नाउन है, आप बताइए। अगर कोई भी डाउट होगा, और मुझे नहीं लगता कि आपको अब प्रॉब्लम होनी चाहिए नाउन को फाइंड आउट करने में कि सर ये कौन सा नाउन है। ये तो बेसिक यानी 0 लेवल की क्लास है, लेकिन इससे भी जो मैं एडवांस क्लास लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, जो कि नाउन्स का कम्पिटिटिव लेवल का क्लास, वो भी मैं बताऊंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो चाइल्डहुड आपको समझ में आ गया, बचपन, है ना। बचपन को क्या हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, नहीं छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना। क्यों क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि सर हम इनको नहीं देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना हियर कर सकते हैं, ना सी कर सकते हैं ना। चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया। चलिए, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक खास बात है, उसको ध्यान रखें। कहते हैं दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर एंड सो हैव नो प्लूरल फॉर्म्स। अब देखिए इसकी खास बात क्या है कि हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और यही हम नेक्स्ट क्लास में यानी इसके जो कॉम्पिटिटिव लेवल की जो क्लास है, जो एडवांस लेवल की क्लास है, इसके बारे में हम बहुत सारी चर्चा करेंगे कि नाउन्स का जो सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म बनाने की हमें क्यों आवश्यकता है। और यही आपको जो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि नाउन का मेन यूज क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जरूर अभी बता देते हैं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि सर जो सेकंड क्लास आप कब लेकर आओगे, इसके बारे में तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ना। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं किसी सेंटेंस की, कोई भी जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो कोई ना कोई नाउन ही तो होता है। नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो नाउन जब तक हम नहीं जानेंगे, क्यों, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज होता है ना। तो इसीलिए हमें नाउन जानना पड़ेगा, है ना। अगर नाउन किस फॉर्म में है, अगर सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है, नहीं जानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, है ना, ये वर्ब को हम फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके दोनों के बीच ना एग्रीमेंट होता है। कहता है भैया अगर मैं सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट हूं ना, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है ना तो वर्ब भी प्लूरल ही लेना। तो इसके बारे में ढेर सारी चर्चा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल में भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आप बिल्कुल पेशेंस रखोगे, अगर कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओगे। और आपका होमवर्क क्या है कि आप जो भी नाउन्स मैंने क्लासेस कराए हैं, आप इनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू एग्जाम्स में बहुत सारे प्रैक्टिस करना और बताना और फाइंड आउट करना कि इनमें कौन सा नाउन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा आप कि हाँ सर ये समझ में नहीं है कि सर ये कौन सा नाउन है। बिल्कुल मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ओके। और नेक्स्ट क्लास जो होगा ना, उसके बारे में मैं आपको एडवांस लेवल का क्लास, जिसमें नाउन्स के और भी बेहतर फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये एज अ सब्जेक्ट के बीच में और जो वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम नाउन पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि अभी मैंने बताया ना आपको कि जो सब्जेक्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट ये या तो कोई नाउन ही होता है या तो प्रोनाउन ही होता है ना। तो इसी के एग्रीमेंट के थ्रू ये वर्ब यूज किए जाते हैं। तो जब तक आप नाउन नहीं पहचानोगे कि सिंगुलर फॉर्म में है प्लूरल फॉर्म में है, तब तक आप वर्ब सही यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए नाउन का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम चर्चा करेंगे। और कैसा लगा आपको वीडियो, अगर बेहतर लगा, अच्छा लगा, जैसा भी लगा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए एक बार फिर से, ओके, थैंक यू।